सोचिए, भारत और उसके आसपास के देशों में 51 ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जहां आज भी एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। इन्हीं को शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 51 इस गिनती के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है और यहीं से एक महान कहानी की शुरुआत होती है। माना जाता है कि ये जगह आप कह सकते हैं जबरदस्त शक्ति के हॉटस्पॉट्स हैं। ऐसी पवित्र जगह जहां पहुंचते ही लगता है मानो हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये शक्तिशाली जगहें बनी कैसे। चलिए, आज इसी प्राचीन रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। इन सभी शक्ति पीठों की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं माता सती के एक महान बलिदान से। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम भी है, अपमान भी और त्याग भी। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं, पर वहां वो अपने पति भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी पल वो खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देती हैं। और जैसे ही माता सती के देह त्याग की खबर फैली, पूरे ब्रह्मांड में मानो एक तूफान आ गया। भगवान शिव की जो प्रतिक्रिया थी वो प्रलयंकारी थी। दुख और गुस्से से भरे हुए भगवान शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठाया और वो विनाशकारी तांडव शुरू किया जिससे पूरी सृष्टि ही खतरे में पड़ गई। ये रुद्र तांडव था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अब देखिए, जब सृष्टि पर ही संकट आ गया तो इस ब्रह्मांडीय विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए और जहां जहां धरती पर माता सती के शरीर के अंग या उनके गहने गिरे, बस वही जगह बन गई शक्तिपीठ, देवी की शक्ति के एकदम जीवंत केंद्र। तो इस तरह से इन पीठों का जन्म हुआ। पर सवाल ये है कि आज भी ये इतने जरूरी क्यों हैं? इनका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। इसको समझने के दो बहुत दिलचस्प नजरिए हैं। एक तो है आध्यात्मिक, कि ये जगहें नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, ऐसे एनर्जी सेंटर्स जहां प्रार्थनाएं सीधी पहुंचती हैं। और दूसरा एक साइंटिफिक थ्योरी भी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये 51 के 51 जगहें पृथ्वी के मैग्नेटिक हॉटस्पॉट्स पर एक खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बनी हुई हैं। इन पीठों के बारे में कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे हर शक्ति पीठ की रक्षा के लिए भगवान शिव का एक रूप, जिन्हें भैरव कहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। ये दिखाता है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। और साथ ही ये जगह हमारी पुरानी आर्किटेक्चर और इतिहास की जीती जागती मिसालें भी हैं। चलिए, अब थ्योरी से हटकर कुछ असली उदाहरण देखते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे असम में कामाख्या मंदिर है। कहते हैं यहाँ सती का योनि भाग गिरा था। ये तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। फिर है हिमाचल का ज्वालामुखी मंदिर, जहाँ माता की जिह्वा गिरी थी और वहाँ आज भी एक ज्वाला बिना किसी तेल या ईंधन के जल रही है। इसी तरह कोलकाता का कालीघाट और बनारस का विशालाक्षी मंदिर, ये सभी बहुत ही पावरफुल तीर्थस्थल हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तिपीठ सिर्फ मंदिर नहीं है, इनकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये असल में हमारे पूर्वजों के बनाए हुए ऊर्जा के स्तंभ हैं, एक ऐसा नेटवर्क जो आज भी हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें शक्ति और विश्वास का संदेश देती है। तो ये सवाल आखिर में मन में आता ही है, क्या कभी किसी को इन पवित्र ऊर्जा केंद्रों में से किसी एक पर जाने का मौका मिला है? कैसा होता होगा उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना? ये वाकई सोचने वाली बात है।